Theorem 9. Angle subtended by an arc at the center of circle is double the angle subtended by arc at any point on the circle outside the arc. देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, इसको वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखना। बहुत ही इजी मेथड से आपको ये प्रूफ कराया जाएगा। देखो क्या बोला गया है, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ हमने एक आर्क ली ए एफ बी, ए एफ बी एक आर्क है और ए सी बी जो एंगल है वो आर्क बना रही है सेंटर पर। ए सी बी सेंटर पर एंगल बना। अब आउटसाइड द आर्क, आउटसाइड द आर्क ये वाला जो आउटसाइड द आर्क, हमने कोई भी यहाँ पर एक पॉइंट ले सकते थे। हमने यहाँ डी पॉइंट लिया, एक ए बी आर्क थी और इसके बाहर का ये सारा पोर्शन आउटसाइड द आर्क हो गया। यहाँ हमने डी पॉइंट लिया, ये जो एंगल ए डी बी बनेगा और एक जो सेंटर पर एंगल क्या होगा ए सी बी या बी सी ए कह लो, ये जो बी सी ए एंगल है ये डबल होगा एंगल बी डी ए का, यानी जो सेंटर एंगल बनेगा आर्क से वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल का, या आउटसाइड दी आर्क जहां भी हम कोई भी एक पॉइंट ले लें तो उस एंगल का सेंटर वाला एंगल जो है वो डबल होगा एंगल बी डी ए का। ये हमें प्रूव करना है। हमने क्या किया, सी डी को ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया इसे ई पॉइंट तक। अब देखो सबसे पहले ट्राइंगल हम लेते हैं बी सी डी। इस बी सी डी ट्राइंगल में आप देखिए कौन कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं, सी डी एंड सी बी। दोनों ही क्या है, रेडियस है। सी डी एंड सी बी क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब ये दोनों रेडियस हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सी डी के सामने क्या है, ये वाला एंगल 1 और सी बी के सामने ये क्या है, एंगल 2। मैं नंबर से करवा रही हूँ आपको। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपने देखो एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की होगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, ये एक ट्राइंगल है बी सी डी, इसकी एक साइड एक्सटेंड कर दी हमने। कौन सी साइड एक्सटेंड कर दी, ये वाली, जैसे सी डी एक्सटेंड कर दी। अब यहाँ जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल है ये, यहाँ नंबर हमने डाल दिया अपनी चॉइस से, एंगल 3। ये जो एंगल 3 है, एक्सटीरियर एंगल जो है, ये इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा। मतलब इंटीरियर अपोजिट, जो उसके सामने दो अपोजिट है उनके सम के इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 1 प्लस 2 के इक्वल होगा। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए हमें तो क्या प्रूव करना है, ये वाला जो एंगल है ये डबल है एंगल बी डी ए का। तो हमें एंगल 1 तो चाहिए ही नहीं, हमें एंगल 2 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 दोनों को ही 2 2 राइट कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 एंगल जो है वो 2 के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास एंगल 3 जो है वो ट्वाइस एंगल 2 आ गया। इसे क्या बोलते हैं, दे देंगे नंबर 1 दे देंगे। अब इसके बाद कौन सी ट्राइंगल लेंगे, बी सी डी के बाद अब हम लेंगे ये वाली ट्राइंगल ए सी डी। अब कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ए सी डी। सेम ही सारा कुछ लिखेंगे। देखो सी ए सी डी के इक्वल है, क्यों है, सिमिलरली लिख दिया हमने यहाँ पर। तो सारे रीजन दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखो यहां से हम ए सी डी ट्राइंगल में सी ए किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, रेडियस ही है। सीए के सामने, सीए के सामने ये एंगल हम डाल देते हैं, 3 तक डल चुके हैं हमारे नेम। तो अब ये देखो ये एंगल हो गया 4 और यहाँ डाल दिया हमने एंगल 5। तो सीए के सामने कौन सा है, एंगल 4, एंगल 5 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, ये वाली साइड एक्सटेंड हुई तो एंगल 6 जो है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। कौन सा एंगल चाहिए, 5 या 4, 4 चाहिए। तो हम दोनों को क्या लिख लेंगे, एंगल 4 प्लस 4। तो यहां से एंगल 6 जो है वो ट्वाइस एंगल 4 के इक्वल आ गया। अब देखो एक इक्वेशन 1 एक 2 बन गई है। तो अब क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2। अब हमने दोनों को ऐड किया तो एंगल 3 प्लस 6 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में राइट साइड ऐड हो जाएगी। तो एंगल 3 प्लस 6 कौन सा एंगल बन गया, एंगल
बी सी ए। यहां से 2 कॉमन लो, एंगल 2+4। तो एंगल 2+4 क्या बना? बी डी ए। जैसे आप एंगल नंबर लिख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग ही आपने सॉल्यूशन में राइट करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से एंगल नंबर ऐसे पूरा लर्न करके ऐसे कर लेते हैं और फिगर में राइट ही नहीं करते, तो उसके बेटा आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बड़े ध्यान से एक बार दोबारा सुनिए, हमें क्या प्रूव करना था? ये जो एंगल है, एंगल बी सी ए, इसे डबल प्रूव करना था एंगल बी डी ए का। तो इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले ट्राइंगल में देखा कि 2 साइड्स इक्वल हैं। कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं? सी डी एंड सी डी। अगर ये 2 साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जो बाहर का एंगल होता है, कोई भी एक ट्राइंगल है, उसकी कोई भी एक साइड एक्सटेंड कर दो, तो ये जो एंगल है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होते हैं। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? 1+2 के। दोनों को 2 राइट किया तो ट्वाइस एंगल 2। सिमिलरली एंगल 6 ट्वाइस एंगल 4। दोनों को ऐड करके एंगल BCA बना और यहाँ क्या बना? एंगल BDA। यही हमें प्रूव करना था। थ्योरम 9 आपकी प्रूव हो गई है। और अगर आपको ये सोल्यूशन, ये प्रूफ अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।